A very good morning, everyone, guys. Good morning. Today, we are going to start with a new topic that is your special contract. ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट टैग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं बात करूं ना तो इसमें 100 से 150 सेक्शंस है. लेकिन अगेन इतने सारे सेक्शंस आपको याद करने का दरकार नहीं है. वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द चार्जेबिलिटी सेक्शन. क्या है टॉपिक वाइज. तो ये क्लासेस मैम कितने देर चलेगा, कितने दिन चलेगा? नॉर्मल जो रेगुलर बैच का कॉन्ट्रैक्ट का वो लगभग 20 से 22 लेक्चर होता है, 20 to 22 लेक्चर्स. एंड आई कैन अज्यूम यू हैव डन इट. आपने कर लिया है. वो बेसिक था, कॉन्ट्रैक्ट का नींव था. अब हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि थोड़ा अलग है. उससे हायर लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई अज्यूम कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीवियस जो 20 to 22 लेक्चर्स है वो कर लिया अच्छे से, तभी आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बैठ रहे हो. then the things will become smoother. But by chance कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं भी किया है और वो डायरेक्टली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी कुछ भी पढ़ाएंगे आई नो तुमको समझ में आएगा. बट थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं ग्लिचेस आए, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग रेफरेंस देंगे ना पुराने कॉन्सेप्ट्स का. सो देयरफॉर एडवाइस यही रहता है कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स करो फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करो. बट अगर नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लो फिर बेसिक्स कर लेना बाद में. बट एट द एंड ऑफ द डे तुमको दोनों आना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों. क्या बताओ? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लगभग मेरे को 10 लेक्चर लगेगा, 10 लेक्चर्स. ठीक है, कौन सा टॉपिक है बताओ? नेम ऑफ द टॉपिक इज क्या? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. कुछ भी अभी लिखने का दरकार नहीं है, सब हम लिखवा देंगे. यू नो दैट ऑलरेडी. क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. मैम ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सुनना ध्यान से. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना 3 बाइफर्केशन है. देयर आर 3 कैटेगरीज. इसके अंदर फर्दर 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है. कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है बताओ ना? 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है. एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. क्या है मेरे को बताओ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. एंड क्या बताओ? प्लेज. फिर एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या है मेरे को बताओ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इट इज एक्चुअली इंडेमनिटी एंड गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. फिर और एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. क्या मेरे को बताओ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में खाली यही 3 टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है. एक एक टॉपिक को करने में मेरे को 2 से 3 लेक्चर लग जाएगा. समझ में आ रहा है? दैट इज वाई पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 10 लेक्चर लग जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए. तो आज हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे बताओ दोस्तों? बेलमेंट से. किससे स्टार्ट करेंगे बताओ? बेलमेंट. बट एज फार एज आई नो बेलमेंट वर्ड का जिक्र मैंने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया हुआ है. एंड आई होप यू शुड नो व्हाट इज बेलमेंट. बेलमेंट याद है मैंने बताया था 2 टाइप का होता है. एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, एक होता है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड. फिर एक टॉपिक डिस्कस किया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. उसका एक्सेप्शन भी डिस्कस करवाया था. इन केस ऑफ, याद करो, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भले कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फिर अगर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, वहां पे भी मैंने बोला था फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स का जो ऑब्लिगेशन होता है दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो मैम ये बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट का चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन 148. बेलमेंट को कहां डिस्कस किया गया बताओ ना? अंडर सेक्शन 148. लेकिन अब इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ोगे. ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या है, बेली क्या है, प्लेज क्या है, इसका अलग अलग सेक्शन है. सारे सेक्शन याद करना इम्पॉसिबल है. तो जो इंपॉर्टेंट चार्जेबिलिटी सेक्शन है ना टॉपिक्स का, वो याद रखना. जैसे बेलमेंट का चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या है? 148. दैट्स इट. खाली उतना याद रखना है. मैम बेलमेंट का मतलब क्या होता है ये तो बताइए. ध्यान से सुनना. बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बेलर to the bailey upon a condition that after that specified purpose gets over, the bailey shall return the goods back to the bailor or dispose it of as per the instruction of the bailor. हम क्या बोला आपने? इतना बड़ा डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आया? मैंने तुमको एक सिंपल सा चीज बोला कि बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स. क्या होता है इसका मतलब बताओ ना? डिलीवरी ऑफ द गुड्स. गुड्स का डिलीवरी हो रहा है. कौन किसको गुड्स डिलीवर कर रहा है? बेलर, जो कि गुड्स का ओनर होता है, वो डिलीवर कर रहा है गुड्स किसको बताओ? बेली को. कौन किसको गुड्स डिलीवर कर रहा है? बेलर यहाँ पे खड़ा है. वो गुड्स किसको दे रहा है बताओ? बेली को दे रहा है. समझ में? ही इज गिविंग द गुड्स टू क्या? बेली. और बेलर कौन है मेरे को बताओ? ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स. समझ रहा है? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल पूछते हैं आपसे. क्या कभी भी आप अपने दोस्तों को कोई भी नोटबुक दिया है फ्री में यूज करने के लिए, बोला ले जाओ, नोट्स छूट गया, मैम का क्लास नहीं किया, ले जाओ, 2 दिन बाद दे देना,
मैं जो है नोट्स कॉपी करके आपको रिटर्न कर दूंगा कॉपी। अच्छा, अगर मान लो आपने किसी को अपना नोटबुक दिया घर ले जाने के लिए, क्या इसका ये मतलब है कि वो मालिक हो गया नोटबुक का, आपको रिटर्न ही नहीं करेगा? आप क्या बेवकूफ हो? अपना बुक दे दोगे लिखा हुआ किसी सामने वाले को और उसे रिटर्न नहीं लोगे क्या? इतना नादान और दातार नहीं बनना है। बुक तो वापस लोगे ना, कॉपी दे दोगे अपना। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर्टी है अभी। एज ऑफ नाउ एज एन एस्पिरेंट तुम्हारा सबसे कीमती प्रॉपर्टी तुम्हारा नोटबुक्स है। किसी को अगर दिया है तुमने, वापस रिटर्न लोगे कि नहीं लोगे? तो ओनर मालिक तो तुम ही हो ना बुक के। समझ में आ रहा है? जैसे दिव्यांश, दिव्यांश इज द ओनर ऑफ द बुक, ओनर ऑफ द नोटबुक। अब ये बुक जो है इसको दे दिया, व्हाट इज योर नेम? सुमन, सुमन को दे दिया बुक। समझ में आ रहा है? तो क्या सुमन मालिक बन गया बुक का? मालिक कौन है? ओनर कौन है? दिव्यांश। समझ में आ रहा है? हु इज द बेलर? दिव्यांश इज द बेलर। दिव्यांश का नोटबुक है तो ही इज द बेलर। और सुमन जो है वो क्या हो गया? बेली हो गया ना। क्या हो गया मेरे को बता? बेली। अच्छा, क्यों दिया इसको बुक? अच्छा, बुक क्या गुड्स है क्या? हाँ, बुक का मतलब गुड्स ही होता है ना। क्यों दिया इसका डिलीवरी? ताकि सुमन इसको यूज कर सके। और ये क्या बोला? हम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद दे देंगे, 2 दिन बाद रिटर्न कर देंगे। अपॉन अ कंडीशन दैट आफ्टर द पर्पस गेट्स ओवर या आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गेट्स ओवर, द बेली इज गोइंग टू रिटर्न द गुड्स बैक टू दिव्यांश। दिस हैज टू बी द कंडीशन ऑफ बेलमेंट। गुड्स को रिटर्न बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या फिर अगर कुछ ऐसा गुड्स है रिटर्न बैक नहीं भी करेगा बेलर को, तो ये गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा, किसी और को दे देगा या हटा देगा, बेच देगा, बट एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय दिव्यांश हु इज द ओनर ऑफ द गुड। मान लो इसका 2 दिन में नोटबुक कॉपी हो गया। अब सुमन क्या करेगा? मेरा काम तो हो गया, चलो बुक को जला देते हैं। ऐसा थोड़ी करेगा यार। या तो इसको रिटर्न कर देगा वापस से, या दिव्यांश को पूछेगा क्या करना है बुक को बताओ। फिर दिव्यांश बोला मेरी गर्लफ्रेंड को दे दो बगल में, तो जाकर दे देगा। मतलब he is going to dispose of the book as per the instruction of the bailor. The bailor is either going to return the goods back to the bailor or dispose it off as per the instruction given by the bailor. So this is nothing but the delivery of the goods taking place. क्या यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है? क्या ओनरशिप इज गेटिंग ट्रांसफर्ड? मालिक तो अभी भी दिव्यांश ही रहेगा, भले ही has parted away with his book, भले ही अपने कॉपी से दूर हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब है क्या मालिकाना हक जो है वो सुमन को दे दिया? नहीं, बेली को नहीं दिया है। अभी भी मालिक तो तुम ही है बुक का। सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट टेकिंग प्लेस। बहुत सारे बच्चे पता है क्या डेफिनेशन लिख कर आते हैं? बोलते हैं मैम आपने बोला ना लॉ अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बेलर टू द बेली। बच्चा लिख कर आ रहा है बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स बाय द बेलर टू बेली। जीरो, बड़ा अंडा मिलेगा तुमको। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब सेल होता है। जब तुम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे ना मेरे संग, वहां मैं पढ़ाऊंगी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल होता है। यहाँ क्या ओनरशिप इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो यू हैव टू यूज द वर्ड्स वेरी कॉशियसली। तुम क्या बोल रहे हो? एक भी वर्ड गलत बोला ना तो पूरा चमत्कार हो जाएगा और लॉ का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफर मत बोल देना। यू कैन नॉट से ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। तुम ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी बोलते हो, वो भी गलत है। ओनरशिप छोड़ो, आप बोल रहे हो बेलमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। अपना ही तो लैंग्वेज लिख रहे हैं मैम, लॉ में इसका मतलब अलग हो गया। ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो डिलीवरी हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्या वर्ड यूज करोगे बताओ? डिलीवरी। वापस से बोलो एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट बेंच, फोकस हियर। बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली अपॉन अ कंडीशन that after the specified purpose or time period gets over, the bailey is going to return the goods back to the bailor. संभाल लियो यहां तक। बेलर को वापस से गुड्स क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा ना। और डिस्पोज ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर। या तो रिटर्न करेगा या तो क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर। कैसा लगा यहां तक? संभाल लियो। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या? बेलमेंट। तो तुमने एक चीज समझा, बेलमेंट में डिलीवरी हो रहा है। बेलमेंट में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? फीचर्स अगर हम बात करें तो बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है। क्या यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है? बोलो ना। सो नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप takes place here. No transfer of ownership takes place here. समझ लियो यहां तक? अच्छा, ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कैसे बनेगा? It can be of, it can be made, it can be, what are the modes of making the contract? It can be of 2 type. Already you know this. Either it can be express bailment contract, और guess करो दूसरा, it can be क्या? Implied contract of bailment. या तो express हो सकता है या फिर implied. एक्सप्रेस का मतलब तुमको पता है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द वर्ड्स विच कैन बी आइदर क्या? ओरल और रिटन। बट इंप्लाइड मतलब क्या होता है? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। याद है ये सब? कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे यहाँ पे भी बेलमेंट का 2 टाइप है, एक्सप्रेस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड। चलो एक्सप्रेस का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सुनो ना, मेरे पास गाड़ी है ना, बाहर में i20 खड़ा हुआ रहता है। दिव्यांश बोला मैम
क्या करेंगे आप I-20 का? वैसे भी आप सुबह आते हैं यहाँ पे, शाम को जाते, गाड़ी तो खड़ा ही रहता है फालतू का, ड्राइवर भी ऐसे आपका वेस्ट हो रहा है, पैसा सैलरी लग रहा है, मेरे को दे दीजिए 2 दिन, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। क्या दरकार है आपको गाड़ी का? बोले घूम के नहीं, घुमा के आते हैं, देख रहे हो इसको तुम? बोले गाड़ी दे दीजिए ना, हम बोले ठीक है ले जाओ। तो अब मैंने इसको दे दिया अपना गाड़ी, तो क्या इसका मतलब दिव्यांश मालिक बन गया है? मैंने क्या किया, गाड़ी का डिलीवरी दिया ना इसको, बोलो ना ओनरशिप तो मेरे पास ही है, बट मैंने इसको यूज करने के लिए दे दिया, और 2 दिन बाद ये मेरे को वापस मेरा गाड़ी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ना। 2 दिन बाद वापस गाड़ी रिटर्न करेगा ना? कर दूंगा, सोच के बोल रहे कर दूंगा, तुम्हारा है क्या? समझ में आ रहा है? रिटर्न कर देगा ना। अच्छा, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओरली हो रहा है कि इन राइटिंग हो रहा है? ओरली हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस ओरल बेलमेंट। समझ में आ रहा है? अभी यही चीज अगर राइटिंग में लिखकर किया होता, मैंने बोला होता कि आई एम डिलीवरिंग माई गुड्स टू दिव्यांश अपॉन अ कंडीशन दैट इज गोइंग टू यूज एंड रिटर्न इट बैक टू मी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 days, तो भी क्या होता है, एक्सप्रेस, बट इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन राइटिंग। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Now what is implied contract of bailment? Already discussed. For example, सुनना ध्यान से, दिव्यांश पार्क में टहलने जा रहा था, पार्क में टहलता टहलता हुआ उसको एक छोटा सा क्यूट सा पपी दिखाई दिया। इतना मुस्कुराओ मत, डॉगी का बेबी बोला मैंने, पप्पी का मतलब होता है डॉगी का बच्चा। इसको डॉगी का बच्चा दिखाई दिया। अब डॉगी का बच्चा का जो मालिक था ना, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, इसको बस फायदा उठाना है। देखा ये अकेला है, उसको उठाकर गोदी में घर ले गया, और मालिक दिखाई नहीं दे रहा था, जो पप्पी है ना उसको उठाकर घर ले गया। अब एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया? गुड्स का डिलीवरी ले लिया ना, क्या ये मालिक है? नहीं। ये कौन हो गया? बेली। ये कौन हो गया? बेली। और जो ओरिजिनल ओनर है वो कौन है? बेलर। तो गुड्स का डिलीवरी ले गया। मैम डॉग गुड्स है क्या? और नहीं तो क्या? डॉग्स का खरीदा बेची होता है तो गुड्स ही हुआ ना। इंसान का खरीदा बेची होता है क्या? हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इलीगल। कहाँ होता है बताओ? अभी यहाँ पे हम कंप्लेन करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इलीगल इन इंडिया। समझ में आ रहा है? इन इंडिया के अक्रॉस द ग्लोब ह्यूमन बींग्स क्या गुड्स होते हैं? हम लोग क्या गुड्स हैं? डॉगी लोग क्या गुड्स है? हाँ, मूवेबल गुड्स के डेफिनेशन में डाला गया है, डॉग्स आर द गुड्स। तो डिलीवरी हुआ ना गुड का इसको। अच्छा, अपने आप किया ना, क्या ओरल में ओनर से डिस्कशन हुआ, राइटिंग में हुआ? तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? इंप्लाइड बाय द कंडक्ट। इसका कंडक्ट ही ऐसा था कि उठाकर उसको ले गया, दैट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बेली, ही बिकम्स अ बेली। और इसका ड्यूटी क्या है? डॉगी का देखभाल करना, उसको पालना पोसना, ओरिजिनल ओनर को ट्रेस करना, जब वो मिल जाएगा उसके गुड्स को वापस उसको रिटर्न कर देना। So this becomes a contract of bailment. This becomes a contract of bailment, but which bailment? Implied bailment. अरे क्या कर रहा है उत्काल? पूरा घर को पढ़ा रहा है क्या? 5-6 जन को ले आया? एक क्लास में क्या 6 जन पढ़ता है? फीस दो 6 जन का। एक बच्चा वीडियो ऑन किया, 6 बच्चा दिख रहा है उसमें। कर क्या रहे हो भाई? अभी कॉल करवा के देखते हैं, पता करते हैं। अलाउड नहीं है सब। चलो संभाल लियो यहां तक। तो दिस इज नथिंग बट क्या? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना, कंडक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से। तो बेलमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड के अंदर ओरल और राइटिंग, बट यूज ऑफ वर्ड्स हो रहा है एक्सप्रेस के अंदर, और इंप्लाइड के अंदर क्या? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एक्सप्रेस के अंदर क्या? ओरल और राइटिंग, और इंप्लाइड के अंदर क्या? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। यहां तक पूरा क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे तुमने बोला मैम बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गुड्स होना चाहिए, और यहाँ पे गुड्स का मतलब है मूवेबल गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? क्योंकि तुम खुद सोचो, डिलीवरी तुम किसका दोगे? गुड्स का, मूवेबल गुड्स का ही दोगे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिलीवरी हमेशा किसका होगा? गुड्स का होगा। डिलीवरी किसका होना चाहिए बताओ? गुड्स का होगा। एक बात बताओ, रुपया है तुम्हारे पास? दो। 500 रुपया दो, 100 रुपया दो, जितना है दो, औकात के हिसाब से, जल्दी दो। हाँ जो है वो दो। एनीवन एनीवन, क्विकली फास्ट। बाप रे, गड्डी रख रखा है 500 का। हाँ गड्डी भरा हुआ है। सुना ध्यान से, मंदिर में भी देने जाएगा ना, भिखारी फेंक कर मारेगा तुमको। खोटा सिक्का देता है बेशरम बेहया। इधर आओ, मंदिर में भी दोगे ना तुम जाकर, भिखारी तुमको फेंक के मारेगा, वो भी 1 रुपया एक्सेप्ट नहीं करता। सुना ध्यान से, कैन यू सी दिस? कुछ देर पहले तक ये नोट किसके पास था? दिव्यांश। अभी मेरे पास है, मेरा हो गया। अभी कुछ देर पहले इसके पास था, अभी मेरे पास आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मूवेबल है? डिलीवरी हुआ है इसका? हाँ डिलीवरी हुआ ना, उससे मेरे पास आ गया ना। डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो मूवेबल ही है, तो गुड्स ही हुआ तुम्हारे हिसाब से। बट यहाँ पे बोला गया है इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मनी जो है ना, अगर मनी का डिलीवरी हो रहा है, तुमसे जो मनी का तो डिलीवरी कितना हो रहा है, क्या उसको हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अगर मनी है या फिर एक्शनेबल क्लेम है,
जब सोगा पढ़ोगे वहां बताएंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है. राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, किसी का सोगा पड़ा हुआ है तो ही मस्ट बी नोइंग. तो मनी और एक्शनेबल क्लेम, सोगा कुछ कुछ लोग पढ़ के याद है ना, गुड्स के डेफिनेशन से मनी और एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया गया है, तो वही चीज यहाँ पे है. तो bailment shall involve delivery of the goods. Subject matter of the contract shall be the delivery of the goods, but money shall not be included there. मनी आएगा उसके अंदर कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. क्या मनी मूवेबल है? मूवेबल अभी तो देखा, उससे मूव होकर मेरे पास आ गया, अब यहाँ से मूव होकर कहीं और जाएगा, मूवेबल तो है ही. बट क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा? हाँ या ना? ना. माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. संभाल लियो यहाँ तक. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए बताओ? बेलमेंट का गुड्स. बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड. यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. यहाँ गुड्स का क्या हो रहा है? डिलीवरी हो रहा है. अब रहा बात डिलीवरी आया, तो डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. अगेन जिसका सोगा पड़ा हुआ है दे मस्ट बी नोइंग. याद है डिलीवरी का 3 प्रकार होता है. गुड्स का जो डिलीवरी हो रहा है ना बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, वो 3 टाइप का डिलीवरी होता है. एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सो डिलीवरी जो है ना वो कितने टाइप का होता है बताओ ना? 3 टाइप का. Actual, symbolic and constructive. Actual, symbolic and constructive. Actual, symbolic and constructive. Now what is actual delivery? जब ध्यान से सुना दिव्यांश डॉगी को उठाकर ले गया तो फिजिकली उठाकर ले गया ना, उसका पोजीशन चेंज कर दिया. सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअल डिलीवरी. वो क्या चीज का एग्जांपल होगी? एक्चुअल डिलीवरी का. जैसे अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, तुम मेरे पास आया, मैं बोला कि मैम ये लैपटॉप मेरे को दे दीजिए, हम ले जाते हैं कुछ दिन, आपका नोट्स वगैरह इसमें हम कॉपी कर लेंगे. मैंने तुमको लैपटॉप उठाकर दे दिया. So where the actual physical possession of the goods is getting changed, that is called as actual delivery. Physical possession goods का change हुआ ना, कुछ देर पहले मेरे पास, अभी मैंने उठाकर physically इसको दे दिया, that is called as actual delivery. पप्पी को उठाकर ले गया, that is called as actual delivery. But what is symbolic delivery of the goods? अब कुछ दिन बाद वापस दिव्यांश मेरे संग आया, मेरे पास आया, बोला मैम लैपटॉप आप ले लीजिए वापस, अब एक काम करते हैं ना मैम, पढ़ाई बहुत कर लिए, आपका नाम बहुत रोशन करेंगे, एआईआर लेकर आएंगे, रैंक लेकर आएंगे, अब कुछ दिन मेरे को रिफ्रेश होने के लिए आपका गाड़ी चाहिए, दे दीजिए ना. समझ में आ रहा है? 2-3 दिन घूमेंगे और घुमाएंगे, फिर गाड़ी रिटर्न कर देंगे. हम बोले ठीक है यार, हम ठहरे बहुत दिलदार, हम बोले ठीक है, खड़ा हुआ है ले जाओ, मेरे पास और गाड़ी है 2-3 तो वो यूज कर लेंगे, ये i20 वैसे भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, ले जाओ उठाकर. समझ में आ रहा है? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जब मैंने इसको बोला ले जाओ मेरा गाड़ी, तो क्या बाहुबली है? गाड़ी को गोदी में उठाकर इसको देंगे हम? गाड़ी का क्या डिलीवरी गोदी में उठाकर किया जाएगा? फिजिकल पोजीशन देंगे हम इसको? बोलो ना, मॉडल टॉय कार मांग रहा है क्या? रियल गाड़ी मांग रहा है ना, तो क्या गाड़ी उठाकर ये लो ऐसे देंगे क्या? क्या फिजिकल पोजीशन शिफ्ट हो रहा है क्या मेरे से उसके पास? नहीं, हम उसको कीज दे देंगे. आई एम गोइंग टू हैंड ओवर हिम द कीज ऑफ द कार. तो जैसे मैंने की दिया, तो एक्चुअल गुड्स का डिलीवरी नहीं हो रहा है, फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड. बट यहां पे सिंबॉलिक डिलीवरी हो रहा है, एज अ टोकन ऑफ समथिंग, एज अ टोकन ऑफ डिलीवरी ऑफ कार, आई एम गिविंग हिम द कीज. सो दैट इज अ सिंबल ऑफ समथिंग. की दे दिया मतलब क्या हुआ? कार का डिलीवरी दे दिया. कीज देने का मतलब क्या हुआ? कीज इज अ सिंबल ऑफ द कार. कीज जो गाड़ी का चाबी हो तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया ना. तो द मोमेंट आई हैंडेड ओवर हिम द कीज ऑफ द कार, इट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी. बट जब गुड्स का फिजिकल पोजीशन एक्चुअली हाथ में दिया, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल डिलीवरी. और जब कीज हैंड ओवर किया, दैट इज नथिंग बट सिंबॉलिक डिलीवरी. मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो उसमें देखते हो जब प्लेयर्स लोग को अवार्ड मिलता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, उन लोग को गाड़ी का चाबी देता है. तो क्या गाड़ी गोदी में उठाकर दे देता है? ऐसे बड़ा सारा नहीं दिखाता की गाड़ी का, देखते हो ऐसे बड़ा सारा गाड़ी का चाबी दिखाते हैं, बड़ा सा चेक. तो एक्चुअल थोड़ी होता है वो डिलीवरी. दैट इज नथिंग बट अगेन एग्जांपल ऑफ क्या? सिंबॉलिक डिलीवरी. संभाल लियो यहाँ तक. थर्ड एग्जांपल सुनो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हो रहा है? सुनना ध्यान से. दिव्यांश इतना कुछ बेलमेंट का फायदा उठाया है मेरे से, कभी लैपटॉप ले जा रहा है, कभी गाड़ी उठाकर ले जा रहा है, कभी नोटबुक लेकर जा रहा है. अब मैंने बोला दिव्यांश तुम एक काम करो, तुमको वैसे भी डॉगी पालने का शौक है ना, मेरे घर में भी एक डॉगी है और एक कैट है, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हम डॉग तुमको नहीं देंगे, हमको डर लगता है, और डॉग को ना अपना ही घर अच्छा लगता है. समझ में आ रहा है? वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा दूसरी जगह. एक काम करो, डॉग का डिलीवरी तुम्हारे घर नहीं जाएगा, तुम अपना डिलीवरी ले आओ मेरे घर. आई मीन टू से तुम आ जाओ मेरे घर रहने, हम तो बाहर जा रहे, 2 दिन तुम यहाँ रहो और डॉग और कैट का देखभाल करो अच्छे से. एक सिंपल सा चीज बताओ, क्या यहाँ पे दिव्यांश बेली का रोल एक्ट कर रहा है? हाँ, गुड्स का सेफ कस्टडी करेगा. अच्छा, क्या ये कैट डॉग क्या गुड्स है? हाँ, इन लोग का सेफ कस्टडी रखेगा, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैम देकर जा रहे, तो ये तो बेली हुआ ना, और हम कौन हो गए? बेलर. बट तुम बोलोगे मैम यहाँ तो डिलीवरी नहीं हुआ गुड्स का, यहाँ तो ये खुद आकर डिलीवर हो गया.
गुड्स का तो डिलीवर हुआ नहीं, हुआ ना, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुआ गुड्स का, बट इट बिकम्स अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी विदाउट चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कस्टडी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू दिव्यांश। प्लेस ऑफ कस्टडी गुड्स का चेंज नहीं हुआ है, जहां रखा हुआ है वहीं पे रखा हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि अभी इसका देखभाल कोई और आदमी कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिलीवरी, बट इट बिकम्स अ क्या, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आ रहा है? ये कौन सा डिलीवरी हो गया बताओ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो अब दिव्यांश घर में आकर अगर देखभाल कर रहा है डॉगी का, तो डॉगी कौन हो गया, गुड्स, दिव्यांश कौन हो गया, बेली, हम कौन हो गए, बेलर, एंड डिलीवरी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। संभाल लियो, अगर यही डॉगी को इसके घर छोड़कर जाते तब क्या हो जाता, एक्चुअल डिलीवरी, वो भी बेलमेंट ही होता, बट एक्चुअल डिलीवरी। कैसा लगा यहां तक? सो दिस कंप्लीट्स योर फीचर्स ऑफ बेलमेंट। वापस से एक बार स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या डिस्कस किया। बेलमेंट का चार्जेबिलिटी सेक्शन बताओ, 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय the bailor deliver the goods to the bailee upon a condition that after the specific purpose gets over or a specific time period gets over, the bailee shall return the goods back to the bailor or dispose it of as per the directions given by the bailor। क्लियर है? तो यहां पे पहला पॉइंट डिलीवरी हो रहा है गुड्स का। डिलीवरी तीन टाइप का हो सकता है, एक्चुअल डिलीवरी हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। Symbolic का मतलब in token of something you are giving something which is symbolizing that the delivery of goods has taken place। और constructive delivery का मतलब without change in the actual physical position of the good delivery takes place, that is called as constructive delivery। क्लियर है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्या चीज को हो रहा है, डिलीवरी क्या चीज को हो रहा है, गुड्स का हो रहा है। डिलीवरी यहाँ क्या चीज को हो रहा है, गुड्स का, which means movable goods here। Are we through with this? Bailment can, contract of bailment can be entered into either by use of words, that is express bailment contract, or by the conduct of the party, which is an implied bailment contract। Express can be further of two type, oral or writing in written। संभाल लियो यहां तक। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डज नॉट टेक्स प्लेस, इट इज मेड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। या क्या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है क्या, हाँ या ना, ना। सेक्शन नंबर बताओ, चार्जेबिलिटी सेक्शन 148। क्लियर है? अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट, बेलमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेलमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये मैंने प्रीवियसली पढ़ाया आपको। एक होता है ग्रेटिटुअस बेलमेंट, बोलो ना क्या होता है, ग्रेटिटुअस बेलमेंट। और एक क्या होता है मेरे को बताओ, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। याद है? एक होता है ग्रेटिटुअस बेलमेंट और एक क्या होता है बताओ, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। इट इज नथिंग बट बेलमेंट फॉर फ्री। जो ग्रेटिटुअस बेलमेंट है वो क्या है, बेलमेंट फॉर फ्री, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तुम बोलोगे मैम अब तो सेक्शन 10 का बेसिक फीचर ही जो है ओवरराइड कर दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बोला था लीगल कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 सेज व्हाट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट रिमेंबर सेक्शन 25 में उसका एक्सेप्शन पढ़ाया था बहुत सारा, कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां कंसिडरेशन नहीं भी है, स्टिल इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, which includes property transferred in near and dear relation out of natural love and affection। याद है? executed completed gift deed। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था, voluntary services, payment for time barred debt। और वहीं पे gratuitous bailment का एग्जांपल भी करवाया था। gratuitous bailment का मतलब जानते हो क्या हुआ, अब जैसे मेरा गाड़ी मैंने 2 दिन के लिए इसको दिया, जा यूज कर ले दिव्यांश, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको वाकई में लगता है गाड़ी दे तो दी हम इसको, हम इससे रिटर्न में कुछ हायर चार्जेस वगैरह लेंगे, 2 दिन का गाड़ी का भाड़ा लेंगे। अगर इसको ये पता होता कि हम भाड़ा वगैरह लेंगे तब तो मार्केट से लेता, मेरा गाड़ी क्यों ले जाता, इसको पता है मैम पैसा नहीं लेगी। सो दिस इज बेलमेंट फॉर फ्री ना, दैट इज ग्रेटिटुअस बेलमेंट। यानी मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिला ना। बोलोगे कैसे नहीं मैम, आपका रिस्पेक्ट करता है इतना। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रियल, रिस्पेक्ट लव, ये सब कंसिडरेशन नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, याद है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कैन नॉट बी इल्यूजनरी। याद है? अपने को इज्जत प्यार नहीं मांगता, अपने को पैसा शौहरत दौलत मांगता, दैट इज कंसिडरेशन। तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं हुआ ना, मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैंने इसको गाड़ी फ्री में यूज करने दिया, तो मेरे को तो नहीं मिला ना कंसिडरेशन। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर आता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन बट स्टिल इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज क्या, ग्रेटिटुअस बेलमेंट। अब जैसे दोस्तों के बीच में तो होता ही है, तेरा बाइक दे दे मेरे को 2 दिन के लिए, हम घूम कर आते हैं। नोटबुक दे दे, गर्ल्स में होता है कपड़ा एक्सचेंज हो जाता है, तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा लगा मेरे को दे दो ना, मेरे को पार्टी में पहन के जाना है। गर्ल्स ऑफन डू इट। It's rare to see boys exchanging their clothes, but girls often do it. Girls are exchanging their lehengas, gowns. करते हो ना? दोस्त से ले लिया, हाँ? स्कूल में बॉयज लोग एक्सचेंज करते हैं, मेरे को तो
एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. ऐसे पार्टी ड्रेस वगैरह लोग नहीं करते. व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन. किया होगा तो बढ़िया बात है, वो भी बेलमेंट है. ग्रेडिटुअस. समझ में आ रहा है. तुम लोग करते हैं ना ऐसे शेयरिंग वगैरह करते हो ना, तुम मेरे को दे दो अपना, हम तुमको दे देंगे, तो पैसा थोड़ी लेता है. दिव्यांश का एक बाइक है, सुमन लेकर चला गया 2 दिन के लिए, क्या पैसा देगा तुम सुमन इसको? कुछ नहीं देगा. और लेगा, बोलेगा बाइक भी दे दो, पैसा भी दे दो, घुमा के आते हैं. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे जो गुड्स का डिलीवरी हुआ, बाइक का डिलीवरी हुआ, विद कंसिडरेशन और कि विदाउट कंसिडरेशन. भाड़ा वगैरह लोगे क्या? नहीं लोगे ना. दोस्त से क्या भाड़ा लोगे? तो कौन सा बिल? अच्छा, वो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. और तुमको पता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया तो बेली कैसे देखभाल रखेगा बाइक का? वैसा नहीं, बाइक को ले गया और स्टंट कर रहा है, और बाइक को एकदम ब्रेक फेल करके ले आया, तोड़ ताड़ के ले आया, चकनाचूर करके ले आया. अगर तुम्हारा ग्रेडिटुअस बेलमेंट है, तुम्हारे मन में आएगा ना, मैम हम इसको गुड्स तो दे दे रहे अपना फ्री में यूज करने के लिए, लेकिन अगर गुड्स को ये कुछ चोट पहुंचा दिया तो फिर क्या, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यू अंडरस्टैंडिंग. ये इसको अपना बाइक दिया, बाइक को ठोक ठाक के पीट पाट के ले आया. अब बताओ कौन बियर करेगा लायबिलिटी? इट विल डिपेंड. अगर मान लो, तुमको अभी हम बस ग्लिम्स बता रहे, पूरा डिटेल में नहीं बता रहे. मान लो ऑलरेडी ऐसा बाइक दिया जिसका ब्रेक फेल है, समझ में आ रहा है, और फिर इसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें बेलर का गलती माना जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर मान लो इसको बोला था कि ये बाइक ले जा, लेकिन कलकत्ता के बाहर मत लेके जाना, गोवा ले गया सीधा, और फिर ब्रेक फेल हुआ, तब गलती बेली का माना जाएगा, बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा. So there are different duties and responsibility of baler and bailey that we are going to discuss in the forthcoming lecture. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है. तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया विथ कंसिडरेशन, एक विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेडिटुअस बेलमेंट. जिसका बेस्ट एग्जांपल है फ्री में नोटबुक देना, फ्री में बाइक देना अपने दोस्तों को यूज करने के लिए, फ्री में कपड़ा एक्सचेंज करना. तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या? ग्रेडिटुअस बेलमेंट. ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या? बताओ ना. ग्रेडिटुअस बेलमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ मैम, कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कैसे है? एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. समझ लियो, यहां तक क्लियर है? समझ लियो. नेक्स्ट क्या मेरे को बताओ? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड. नेक्स्ट क्या मेरे को बताओ? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड. बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? सपोज करो दिव्यांश को गाड़ी चाहिए, समझ में आ रहा है, हर बार मुंह उठाकर मेरे पास आ जा रहा है, बोला मैम i20. हम बोले क्यों? पिछली बार तो उसको घुमा के लाया, पेट नहीं भरा क्या उसका? बोला नहीं मैम, अब शादी है, बाराती बन के जाएंगे, उसको गाड़ी में लेकर जाएंगे उसकी विदाई के टाइम. बेशरम बेहया i20 में लाएगा? एक दिन तो भाड़ा का पैसा दे दे, मर्सिडीज बुक कर जाकर. देखते हो ये होता है हमारे. तो सुनो ना ध्यान से. अब क्या हो रहा है, इसको मैंने बोला भाड़ा का गाड़ी ले लो बाहर से. तुम देखोगे कभी किसी की शादी वगैरह में गए हो, विदाई के टाइम दूल्हा के पास गाड़ी हो नहीं हो, भाड़ा का गाड़ी रेडी रख के रखता है विदाई के टाइम. मर्सिडीज बुक करता है, बहुत सुंदर से सजाया जाता है, जैगुआर बुक करता है. देखे हो ये चीज? कभी गए हो कोई दोस्त या भाई या घर में ऐसा कभी देखा है? महंगा महंगा गाड़ी रखता है शादी वाले दिन, एक दिन के लिए, और पूरा उसका मजा भी उठा लेता है उस गाड़ी का. फोटोशूट भी हो जाता है उस गाड़ी में, भले ही उसका गाड़ी जो है नहीं, बट दिखा देगा पूरे फोटोशूट में, सोशल मीडिया में दिखा देगा उसका गाड़ी है. स्पेशली दुबई में बहुत होता है. लोग दुबई घूमने जाते हैं ना तो लैम्बोर्गिनी हायर करते हैं एक दिन के लिए, और वहां गाड़ी सस्ता है, मिल जाता है. दे हायर इट फॉर अ सर्टेन कुछ पैसे के लिए. जैसे बहुत वो सब जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा गाड़ी नहीं होता, एक एक रात का आई थिंक 15-20 हजार रुपया रेंट लगता है, और फिर पूरा उसमें घूमते हैं रात भर. समझ में आ रहे हो? तो उसका अलग ही एक फैसिनेशन होता है. पीपल हु आर विजिटिंग दुबई दे गेट दिस कार, लग्जरियस कार. तो वैसे ही ये इसका शादी था, मैंने बोला बाहर ले लो भाड़े में. बोला मैम मर्सिडीज दिला देंगे क्या 15,000 में? मैंने बोला हाँ दिला देंगे, चलो. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 15,000 में क्या मर्सिडीज बन के मालिक बन गया मर्सिडीज का? मर्सिडीज खरीद लिया क्या 15,000 रुपया में? हाँ, साइकिल भी नहीं आता अभी 15,000 में, तो मर्सिडीज तो छोड़ ही दो. एक दिन के लिए मिला इसको, ओनली फॉर 1 डे. तो एक बात बताओ, मर्सिडीज का ये जो भाड़ा दे रहा है 15,000 रुपया, ये तो कंसिडरेशन दे रहा है ना? क्या ये बेलमेंट है? अरे हाँ, ये तो बेली है, ओनर थोड़ी बन गया है मर्सिडीज का. डिलीवरी तो हुआ है मर्सिडीज का इसके पास, लेकिन क्या ये ग्रेटिट्यूस है कि बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है? वेरी गुड, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है, क्योंकि हियर द बेलमेंट टेक्स प्लेस विथ कंसिडरेशन. या कंसिडरेशन है कि नहीं है बताओ ना? है. जैसे नहीं लेते हो क्या कार हायरिंग सर्विसेज एजेंसी वगैरह, नहीं होता ऐसा बहुत सारा? जैसे तुम लोग अभी भोजन कुंभ का मेला में निकल रहा था, गाड़ी भाड़ा भाड़ा में ले लेकर जा रहा था, ट्रेन तो मिल नहीं रहा था, ट्रेन फ्लाइट सब, फ्लाइट का टिकट 40,000 रुपया टिकट मिल रहा था. कोई गया कुंभ का मेला में? अभी बीच में हुआ था ना बहुत ज्यादा, पीपल वर क्रेजी.
कोई बस बुक करके जा रहा है, कोई गाड़ी बुक करके जा रहा है, तो भाड़ा का ही तुम मंगवा रहे हो ना, तो क्या चीज का एग्जाम्पल है? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड का। हर जगह लॉ ढूंढो क्या हो रहा है, वो क्या चीज का एग्जाम्पल है? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। लेकिन मामा जी का गाड़ी मिल गया फ्री में, मामा जी थोड़ी पैसा लेंगे तुमसे, समझ में आ रहा है? वो क्या हो गया? ग्रेडिटुअस बेलमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? संभाल लियो, बेलमेंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पूरा स्टार्टिंग से एक बार बताओ क्या क्या पढ़े। स्टार्टिंग से फीचर्स किया, टाइप्स किया, फिर उसके अलावा क्या किया बताओ? बेलमेंट का डेफिनेशन किया। चार्जेबिलिटी सेक्शन बताओ बेलमेंट का क्या है? सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट मींस क्या? जल्दी बोलो, बेलमेंट मींस क्या? डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर फ्री। डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर फ्री, वो हो गया क्या? ग्रेडिटुअस। या फिर फॉर कंसिडरेशन, वो क्या हो गया? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड या नॉन ग्रेडिटुअस। बाय द बेलर टू द बेली अपॉन अ कंडीशन दैट द Bailey is going to use it, and after the specific purpose or time period gets over, the Bailey is going to return the goods back to the baler or dispose it of as per the direction given by the baler. संभाल लियो, फीचर्स चालू हो जाओ, बोलो एक एक करके सारा फीचर्स जो मैंने पढ़ा है। बेलमेंट में क्या हो रहा है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। गुड्स का क्या डिलीवरी हो रहा है? क्या ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है? फिर उसके बाद बताओ मोड्स, बताओ मोड्स ऑफ बेलमेंट क्या क्या हो रहा है? एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड? एक्सप्रेस में क्या हो रहा है? दो टाइप बताओ, ओरल या फिर रिटन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज ऑफ वर्ड्स। इंप्लाइड में क्या हो रहा है? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट बताओ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा यहाँ पे? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या हो गया? मूवेबल। क्या इसके अंदर मनी आएगा? एक्शनेबल क्लेम आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट बताओ क्या बोला? डिलीवरी हो रहा है। डिलीवरी का 3 प्रकार बताओ। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? जल्दी से बताओ। फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स इज गेटिंग डिलीवर्ड, ट्रांसफर्ड मत बोल देना, डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन विदाउट द एक्चुअल फिजिकल पोजीशन बीइंग ट्रांसफर्ड, समथिंग हैज बीन डिलीवर्ड इन टोकन ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज क्या? सिंबॉलिक। और यहाँ पे कोई कस्टडी वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिलीवरी हैज बीन इफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज क्या? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। 2 टाइप्स बताओ, ग्रेडिटुअस एंड बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ग्रेडिटुअस टेक्स प्लेस विदाउट एनी कंसिडरेशन बिकॉज दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। क्लियर है? और बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड टेक्स प्लेस विद कंसिडरेशन। चलो अब एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको आइडेंटिफाई करना है बेलमेंट है कि नहीं और कौन सा टाइप है, ग्रेडिटुअस की नॉन ग्रेडिटुअस। सबसे पहले एग्जांपल, आपने अपने दोस्त को नोटबुक दिया यूज करने के लिए। नोटबुक गिवन बाय 1 पर्सन टू हिज फ्रेंड टू यूज फॉर फ्री। नोटबुक गिवन टू योर फ्रेंड फॉर यूज, फ्री में यूज करने के लिए। बताओ क्या ये बेलमेंट है? वेरी गुड। कौन सा बेलमेंट है? वेरी गुड, ग्रेडिटुअस बेलमेंट है क्या? हाँ, नोटबुक फ्री में यूज करने के लिए दिया, दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ क्या बताओ? ग्रेडिटुअस बेलमेंट। अपने दोस्त को गाड़ी दिया यूज करने के लिए, लेकिन इतने भी तुम दयालु नहीं हो, बोला 1000 रुपया एक दिन का लेंगे यूज करने का, 1000 रुपया पर डे करके लेंगे। बताओ क्या ये बेलमेंट है? हाँ बेलमेंट तो है ही, बट कौन सा है? वेरी गुड, बेलमेंट फॉर क्या है मेरे को बताओ? रिवॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे क्यों रिवॉर्ड वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि कंसिडरेशन हो गया ना यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल, कुछ रुपया था आपके पास पड़ा हुआ, आप बैंक में गए डिपॉजिट करने के लिए, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। बताओ। वेरी गुड, अभी मैंने बोला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कस्टडी तो चेंज हो ही रहा है, डिलीवरी तो हो ही रहा है ना, तुम अपना पैसा बैंक के पास जाकर दे रहे हो और तुम्हारा पैसा है, तो तुम ओनर बेलर, बैंक वाला सेफ कस्टडी रखेगा, बेली हो गया। बट स्टिल ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बेलमेंट में गुड्स आता है और मनी इज नॉट अ गुड, मनी इज नॉट अ गुड, बोला ना मैंने। सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑल्सो एक फीचर और है बेलमेंट का जो तुमको बताना भूल गए, सुनना। जब भी तुम गुड्स दोगे ना, जैसे कहां से कहां डिलीवर हो रहा है, बेलर से बेली के पास, तो बेली को सेम गुड्स वापस बेलर को रिटर्न करना है। ही कैन नॉट रिटर्न द सिमिलर गुड और गुड्स ऑफ हायर वैल्यू, सेम गुड एग्जैक्टली हैज टू बी रिटर्न बैक, तब वो बेलमेंट बनता है। जैसे हम इसको क्या दिए थे, i20, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है होंडा सिटी, तो वो बेलमेंट नहीं हुआ, तो वो बेलमेंट नहीं हुआ। सेम i20 रिटर्न करना होगा इसको वापस। यू अंडरस्टैंडिंग? होंडा सिटी का वैल्यू तो और ज्यादा है, गुड्स ऑफ हायर वैल्यू भी नहीं दे सकता, या क्रेडिट दिया मेरे को, नॉट पॉसिबल, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बेलमेंट तभी होता है जब सेम गुड्स जो लिया है वही सेम गुड्स रिटर्न बैक करेगा, सिमिलर भी रिटर्न नहीं कर सकता और गुड्स ऑफ हायर वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, जब तुम बैंक को रुपया डिपॉजिट किए, तुम देखते हो कैश नोट के नीचे, जो नोट तुम देते हो उसके नीचे एक सीरीज लिखा रहता है नंबर का। अब तुम सोचो जब बैंक से तुम वापस रुपया विड्रॉ करोगे, क्या इज इट नेसेसरी सेम सीरीज ऑफ नोट्स यू आर गोइंग टू रिटर्न बैक? तो सिमिलर गुड्स तो तुमको मिलने वाला, सिमिलर गुड्स मिलेगा, सेम गुड्स तो तुमको मिलने वाला नहीं। सो दैट इज ऑल्सो इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होने के लिए ना, जब वापस से बेलर को गुड्स रिटर्न करता है ना, सेम गुड्स को रिटर्न करना होगा, सिमिलर गुड्स भी रिटर्न नहीं कर सकता, गुड्स ऑफ हायर वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर सकता।
सेम गुड्स रिटर्न करना होगा। जैसे मैंने इसको लैपटॉप दिया, याद है कुछ एग्जांपल पहले लैपटॉप दिया था ना इसको यूज करने के लिए, 2 दिन बाद बोल रहा मैम छोड़िए ना, लैपटॉप घसीटा हो गया आपका, एक काम करिए ना, आपके लिए हम जबरदस्त वाला आईफोन 18 नया लॉन्च हुआ है वो दे देते हैं। हुआ नहीं है, झूठ बोल रहा है, दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो बेलमेंट नहीं होगा। विल इट क्वालिफाई टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? नो। तो यहाँ पे बताओ ये बेलमेंट है कि नहीं है? अरे बोलो, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक बेलमेंट है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? ना। कभी लॉकर के बारे में सुना है? लॉकर फैसिलिटी बैंक्स देता है। क्यों, कैसे सुना? लॉकर है क्या तुम्हारा? ज्वेलरी वगैरह रख के रखे हो क्या लॉकर में? मम्मी से सुना होगा, ज्वेलरी रखने जा रहे हैं बगल वाले बैंक में, चाबी दे दीजिए लॉकर का, खुलवा दीजिए एक लॉकर, इतना सारा ज्वेलरी घर में रखने में डर लग रहा है, लॉकर में रख देते हैं। मुंह नीचे क्या कर रहे हो? हम थोड़ी ले रहे तुम्हारा लॉकर से रुपया जाकर, नजर छुपा रहे हो मेरे सारे, अजीब है। आइडिया दे रहे, एक तो लॉकर होता है ना, लॉकर फैसिलिटी, बैंक में तो खुलवाते हो ना जाकर लॉकर। कितना जन का है लॉकर? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक। तो एक बात बताओ, तुम्हारा बहुत कीमती ज्वेलरी है, डायमंड का, गोल्ड का, सिल्वर का, समझ में आ रहा है, ये सब जाकर तुम बैंक के लॉकर में डिपॉजिट कर दियो। अब बताओ क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है? अच्छा, इसका ये मतलब बैंक को मालिक बना दिया क्या ज्वेलरी देकर? बेलर तो तुम ही है, वहां सेफ कस्टडी के लिए रखा है, क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है? पता है नहीं है? नहीं है, रीजन बता रहे। तुमको लगेगा डिलीवरी हुआ है, एक्चुअली गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है। एक बात बताओ, तुम लॉकर में रख कर आते हो, लॉकर का जो चाबी है वो तो अपने पास ही रखते हो कि बैंक वाले को दे देते हो? लॉकर का चाबी तो तुम्हारे पास ही है ना, यानी सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं हुआ, डिलीवरी डज नॉट टेक्स प्लेस। और अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं तो बेलमेंट कैसे? बेलमेंट स्टार्ट सी कैसे हो रहा है? मींस डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये तो वही बात हो गया, तुम जैसे सपोज करो तुम एक बिजनेसमैन है, तुम कुछ गुड्स खरीदा, तो क्या घर में लाकर रख देगा क्या गुड्स को? गोडाउन लिया भाड़ा पे, गोडाउन लेते हो रेंट पे, वहां पे गुड्स रख दिया, तो क्या वहां पे क्या बेलमेंट हो गया क्या? गोडाउन तो तुम्हारा ही हो गया ना, फिर रेंट दे रहे हो तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो भाड़ा दे रहे हो ना, तुम्हारा ही तो है गुड्स, तुम ही तो देखभाल कर रहे हो गुड्स का, वॉचमैन भी तुम्हारा है, गोडाउन भी तुम्हारा, चाबी भी तुम्हारा कुछ दिन के लिए, तो बेलमेंट थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे घर भाड़ा पे लेते हो, खुद रहते हो, तो क्या बेलमेंट बेलमेंट बन जाता है क्या? कि तो तुम्हारे पास ये घर का मालिक बन गए तुम एक टाइप का। समझ में आ रहा है? तो ये बेलमेंट होगा कि नहीं होगा? लेकिन यही, हाँ नहीं, कीज तुम्हारे पास है, कैसे बैंक लायबल रहेगा? वहां भी चोरी हो सकता है, बैंक का जिम्मेदारी नहीं है, देख समझ के रखो, घर ले आओ इससे अच्छा। सुना ध्यान से, अब यही ज्वेलरी, सपोज करो तुम बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, ये ज्वेलरी तुमने पड़ोस की आंटी को दे दिया, जो कि बहुत रेयर होता है आज के डे में, बट फिर भी मान लो दे दिया। पड़ोस की आंटी को बोला आंटी जी ये रखिए, हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, फिर आपसे ले लेंगे। अब आंटी जी को डिलीवरी देके गए हो ज्वेलरी का, अब आंटी जी तो अपने घर के लॉकर में रखेगी, तुम्हारे बैंक के लॉकर में थोड़ी रखेगी जाकर, तो क्या ये बेलमेंट है? यस। अब आंटी जी घर की तिजोरी में रखे, अपने बैंक के लॉकर में रखे, तुम्हारे लिए वो बेलमेंट है, वो भी ग्रेडिटोस बेलमेंट। आंटी जी पैसा थोड़ी लेगी, या डिलीवरी हो गया ना ज्वेलरी का, और डिलीवरी हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो खुद ज्वेलरी पहनकर घूमने लगेगी, रात में मोंजुलिका बन के निकलेगी, नहीं, ज्वेलरी तुम्हारा ही है, यू आर द बेलर एंड शी बिकम्स अ क्या? बेली। तो अगर ज्वेलरी नेबर के लॉकर में रखो, नेबर के घर पे रखो, दैट इज बेलमेंट, बट ज्वेलरी अपने लॉकर में, बैंक लॉकर में रखोगे, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? कभी गाड़ी लेकर घूमने गए हो? गाड़ी में कभी घूमने गए हो? ड्राइविंग आता है? 18 साल का उम्र हो गया तुम लोग का, ड्राइविंग वगैरह सीखे हो? कितने जन को ड्राइविंग आता है? हाथ उठाओ। यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, नॉट अ बाइक। वो तो मेरे को भी आता है, जिसको साइकिल चलाना था उसको बाइक भी आ जाएगा चलाना। कार कार कार, यू हैव अ लाइसेंस? ऐसे तो मेरे को भी आता है हेलीकॉप्टर चलाना। लाइसेंस है क्या? तब मुंह बंद रखो, तब गाड़ी चलाना नहीं आता। तो लाइसेंस ले लो ना यार, टेस्ट में फेल हो जा रहे क्या? इस टेस्ट में भी फेल हो जा रहे हैं? अच्छा, तब फिर कैसे मिलेगा? जाली लाइसेंस हो जाएगा, माइनर है तो। और तुम हाथ उठा रहे, तुम भी माइनर है क्या? तो लाइसेंस ले लो, टाइम नहीं है लाइसेंस पे। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। एक्चुअली मेरे को भी ड्राइविंग आता है, लेकिन मेरा भी लाइसेंस नहीं है, टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि सीखा था, टाइम नहीं मिला, वही सेम चीज, टेस्ट नहीं दिया। लेकिन अभी सोच रहे ले लेने का टेस्ट देकर, समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर कभी अगर पकड़े गए रास्ते वगैरह में तो फिर
फालतू का नाम खराब हो जाएगा, सुनना ध्यान से। तो गाड़ी लेकर घूमने चले गए, समझ में आ रहा है? अब क्या होता है ना, पार्किंग लॉट्स होता है, इतना तो पता है। घूमने गए हो तो वहां पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क कर दिए, तुम्हारा गाड़ी है, तुमने पार्क कर दिया गाड़ी, गुड्स का डिलीवरी वहां पे कर दिया, कार इज अ गुड ना, और चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो अब मेरे को बताओ क्या ये बेलमेंट है? पार्किंग ऑफ द कार, पार्किंग ऑफ कार इन अ गैरेज। वेरी गुड, की से पकड़ लिए, की तो तुम्हारे पास है ना गाड़ी का, तो डिलीवरी नहीं हुआ ना गुड्स का। यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार, फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द कार, सो इट इज नॉट अ बेलमेंट, इट्स नॉट अ बेलमेंट। हैव यू हर्ड वन टर्म कॉल्ड एज वैले पार्किंग? ये वॉलेट नहीं है, वैले है। हाँ, कभी वैलेट सुना है? कभी वैलेट पार्किंग? उसमें क्या होता है बताओ तो? वेरी गुड। आजकल बहुत सारा रेस्टोरेंट, होटल ना, या कोई भी ऐसा लोकेलिटी में तुम जा रहे हो जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उन लोग कुछ आदमी लोग को भी रख के रखता है, बोलता है सर आपको पार्क करने का दरकार नहीं है, आप मेरे बंदे को दे दीजिए चाबी, वो पार्क कर देगा, और चाबी भी अपने पास रखेगा, आप जब आएंगे तब ले लीजिएगा, और तुमको एक टोकन रिसिप्ट काट के दे देता है, ये दिखाइएगा, गाड़ी आपको लेकर आ जाएंगे आपके लिए। दैट इज कॉल्ड एज वैलेट सर्विस। पता है कि नहीं वैलेट सर्विस? तो वहां पे तुमको नहीं गाड़ी पार्क करना है, तुम किसी और को चाबी हैंडओवर कर दिए, और द मोमेंट यू हैव गिवन द कीज टू समवन एल्स, इट बिकम्स अ सिंबॉलिक डिलीवरी एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? हाँ। पैसा अगर ले रहा है तब वो क्या हो गया? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। फ्री में पार्किंग कर रहा है तब क्या हो गया? ग्रेडिटोस बेलमेंट। देख रहे हो क्या क्या डिफरेंस हो रहा है? तुम खुद से कार पार्क कर रहे हो तब क्या है? बेलमेंट नहीं है, क्योंकि कीज तुम्हारे पास है, बट तुमने वैलिड पार्किंग किया तो क्या हो गया? बेलमेंट बन गया ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनना ध्यान से। दिव्यांश का एक गुड्स लॉजिस्टिक का बिजनेस है, ट्रक का काम होता है ना, ट्रक में बहुत सारा गुड्स इसका आ रहा है, इसका क्लाइंट का, कस्टमर का, समझ में आ रहा है? रस्ते में कस्टम अथॉरिटी इसका ट्रक को सीज कर लिया, सीज मतलब समझ से पकड़ लिया, कब्जा कर लिया, बिकॉज दे वर सस्पेक्टिंग आफीम इन दैट, ड्रग्स इन दैट, दे वर सस्पेक्टिंग कि इसका गाड़ी में ड्रग्स है। तो कुछ देर तक तो इसका गुड्स किसकी कस्टडी में? अभी कस्टम अथॉरिटी के कस्टडी में। अभी देखेगा, क्लीन चिट मिलेगा तब ना रिलीज होगा ट्रक। 2 दिन तक सीज कर लिया ट्रक को, जिसके अंदर गुड्स है सारा, कस्टम अथॉरिटी ने, समझ में आ रहा है? या कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया उसके लिए सीज कर लिया, रास्ता में टोल टैक्स वगैरह नहीं दिया, गाड़ी को भगा के ले गया इसका ड्राइवर, तो ट्रक को सीज कर लिया। कस्टम अथॉरिटी खड़ा रहता है जगह जगह, पता होगा तुमको, हाईवे वगैरह में जाओगे टोल एरिया आता है, फिर कस्टम अथॉरिटीज भी रहते हैं। या तो उन लोग को लगता है कुछ है इसमें माल में, या टैक्स वगैरह नहीं दिया है, पेपर वगैरह ठीक से नहीं है, दे आर रेडी, भूखे प्यासे घूमते रहते लोग रास्ते में ज़ॉम्बीज की तरह अटैक करने के लिए, दे विल अटैक यू। तो इसका भी अटैक हो गया, इसका गुड्स को सीज कर लिया, सीज यू अंडरस्टैंड, कब्जा कर लिया। तो अब तुम मेरे को बताओ क्या ये बेलमेंट है? क्या गुड्स सीज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी, गुड्स सीज्ड, गुड्स सीज्ड, सीजर सुना होगा, सीज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी, क्या ये बेलमेंट हो गया? कस्टम अथॉरिटी अपने कस्टडी में ले लिया, डिलीवरी ले लिया। हाँ, अब कस्टम अथॉरिटी तो गुड्स को सेफ कस्टडी में रख के रखेगा ना, उसका देखभाल करेगा, वो कस्टम अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। ड्राइवर को भी हटा दिया, ट्रक का चाबी भी खुद रख लेता है, भयानक डेंजरस होता है इन लोग कस्टम अथॉरिटी लोग। कभी पड़ा है पंगा इसके संग? समझ में आ रहा है? तो यस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? श्योर? पूरा संभाल लियो यहां तक? पक्का? सुनना, वैसे तो मैंने तुमको बेलमेंट का टाइप्स बता दिया है, बट एक दो और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट मूवर्स एंड पैकर्स? मूवर्स पैकर भी बहुत चला हुआ है, पता है उसका क्या रोल होता है? ये कंपनियां क्या करती है, जैसे मान लो किसी को शिफ्टिंग करना है, तुमको अपना घर शिफ्ट करना है कोलकाता टू दिल्ली, या कोलकाता में एक लोकेलिटी से दूसरा लोकेलिटी, तो तुमको लगता है यार पूरा घर का सामान कोई मेरा आकर ले जाए उठाकर और मेरे को शिफ्ट कर दे, तो मूवर एंड पैकर ये काम करता है। तुम्हारा पूरा आके सामान भी पैक कर लेगा, सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट करेगा, प्लेसमेंट भी कर देगा, सजा भी देगा सामान को, क्लीनिंग भी करवा देगा, तुमको भी उठाकर पटक देगा। तो इसको दैट इज कॉल्ड एज क्या? मूवर एंड पैकर का काम। तो मूवर एंड पैकर को जब तुमने सारा अपने घर का सामान दिया, तो ही बिकम्स अ बेली ओनली ना, एंड यू आर द बेलर ऑफ द गुड्स। सेफ कस्टडी उसी का, देखभाल रखने का उसका जिम्मेदारी है, तुम्हारे गुड्स को यहाँ से वहां पहुंचाना है, गुड्स का डिलीवरी वो ले रहा है। सो दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ क्या? बेलमेंट। समझ में आ रहा है? वो क्या चीज का एग्जांपल है बताओ? बेलमेंट का। इवन जो तुमने गाड़ी भाड़ा पे लिया पैसा देकर, मेरे से फ्री में नहीं दिव्यांश, बाजार में भी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कार सप्लायर, फोन करते हो ना तुम, अंकल अभी हम यहाँ जा रहे हैं, आप गाड़ी भाड़ा पे बेच दीजिए, पूरी जा रहे हैं, जितना भाड़ा लगेगा 2 नाइट कम दे देंगे। तो वो भी क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया? बेलमेंट का हो गया। बेलमेंट फॉर हायर हो गया। संभाल ले रहे हो ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है? बेलमेंट का।
प्लेज, हैव यू हर्ड द वर्ड कॉल्ड प्लेज? क्या प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट भी बेलमेंट होता है क्या? यस, इट इज ऑल्सो बेलमेंट. यू नो व्हाट इज प्लेज? सपोज करो तुम बैंक के पास गए उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए. बैंक तुम्हारा ससुर जी है क्या? फ्री में लोन दे देगा? रिटर्न में कुछ गिरवी रखवाएगा? लेगा कि नहीं? मान लो ये गया बैंक के पास, बोला 2 लाख का लोन दे दीजिए ना. बैंक इसका मुंह देखकर लोन देगा क्या? बैंक क्या बोलेगा? सिक्योरिटी क्या लाए हो? बोला मम्मी का ज्वेलरी है, रख लीजिए, बताइएगा मत. समझ में? ज्वेलरी दे दिया, ज्वेलरी दे दिया बैंक वाले को, गिरवी दे दिया ना. तो ज्वेलरी क्या अभी बैंक का हो गया क्या? मालिक तो यही है. हाँ, कल को डिफॉल्ट करेगा, बैंक के पास राइट आ जाएगा, उसको बेचकर रीपे करवाएगा अपना लोन का पैसा. बट अभी तक तो मालिक कौन है? दिव्यांश ही है ना. तो जैसे ही बैंक से तुमने लोन लिया और रिटर्न में अपना ज्वेलरी गिरवी रखवाया, तो ज्वेलरी गिरवी रखवाने को ही क्या बोलते हैं? प्लेज हैज बीन क्रिएटेड ऑन सच गुड्स. ज्वेलरी इज अ गुड and it becomes a contract of bailment. Here, who is a bailor? Divyansh is a bailor and bank is a bailee. बैंक क्या मालिक बन गया ज्वेलरी को लेकर? ज्वेलरी तो अभी भी इसी के पास है. कल को डिफॉल्ट करेगा तब उसके पास राइट टू सेल आ जाएगा. ऐसा नौबती क्यों आने देगा? पैसा रीपे कर देगा अगला. तो ओनर मालिक तो यही रहेगा, ज्वेलरी छुड़वा लेगा. तो ये भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अरे बोलो ना, बैंक कौन है बताओ? यहाँ बैंक बेलर है कि बेली है? जल्दी से बताओ, बैंक बेलर है कि बेली है? बेली है. और दिव्यांश कौन है? बेलर. संभाल लियो यहाँ तक. तो देखो, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अलग अलग टाइप का होता है. टाइप्स ऑफ बेलमेंट. अभी तो आपने बोला ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस होता है, वो तो होता ही है. इसके अलावा और भी 6 टाइप्स ऑफ बेलमेंट है. कितना टाइप से बताओ ना? 6. सुनना ध्यान से, कितना बोला मैंने? 6. डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर बेलर्स यूज. डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक तो बेली यूज कर रहा था. हम अपना ही गुड्स किसी और को दे रहे, अपना ही फायदा के लिए. पॉसिबल? पॉसिबल. मैंने अपना डॉगी दिया ना इसको, और कैट दिया, देखभाल करके रखना. हम बाहर जाकर आ रहे हैं, मेरे फायदे के लिए मैंने गुड्स दिया ना इसको, डॉगी दिया ना देखभाल करने के लिए. तो बेलर का नीड हुआ ना ये. डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर क्या? अरे ओनर का नीड्स, बेलर का नीड. समझ में आ रहा है? अरे हाँ, बट डिलीवरी हुआ क्या चीज के लिए? मेरा फायदा के लिए कि बेली का फायदा के लिए? बेलर का ना. वैसे एक एग्जांपल दो, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर बेलीज यूज. फॉर बेलीज यूज, बताओ. बेली का यूज के लिए, बेली का नीड के लिए. इतना सारा तो दिया भी यार. गाड़ी ले जा रहा है, कभी लैपटॉप उठा के ले जा रहा है यूज करने के लिए, छाता ले जाता है बारिश में यूज करने के लिए, कुछ लेकर ही नहीं आता है. समझ में आ रहा है? और क्या लिया था मेरे से? नोटबुक भी लिया था, लैपटॉप भी ले लिया. समझ रहे हो कि नहीं ये सब? सुनना, गुड्स डिलीवर्ड फॉर रिपेयर. गुड्स डिलीवर्ड फॉर, यू नो व्हाट इज गुड डिलीवर्ड फॉर रिपेयर? वेरी गुड. हो सकता है तुम्हारा गाड़ी का 80 पंजा ढीला हो गया है, सर्विसिंग में देते हो ना, तो क्या वो सर्विसिंग जो करके देता है वो मालिक बन गया क्या गाड़ी का? गुड्स का डिलीवरी तो दे रहे हो ताकि गुड्स को चकाचक करके वापस रिटर्न कर दो, रिपेयर करके रिटर्न कर दो. सो जो रिपेयरिंग के लिए गुड्स वगैरह डिलीवर कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अगेन बेलमेंट ना. अरे बोलो. गुड्स डिलीवर्ड फॉर कैरेज, अभी जस्ट बताया एग्जाम्पल. गुड्स डिलीवर्ड फॉर कैरेज मतलब समझ गए ना? क्या गुड्स को पहुंचाने के लिए. जैसे ट्रक वाले एग्जाम्पल नहीं दिया अभी, मूवर एंड पैकर वाला एग्जाम्पल नहीं दिया. तुम्हारे पूरे घर को शिफ्टिंग करना है, along with the goods, utensils, all your belongings of the house has to be transferred from Kolkata to Delhi. मूवर एंड पैकर को हायर किया, तो क्यों हायर किया? कैरेज सर्विसेज लेने के लिए ना. तो क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? बेलमेंट का ही तो है ना. गाड़ी भाड़ा में लिया पैसा देकर, तो वो क्या हो गया? अगेन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर हायर. हायर लिया ना, फ्री में लिया तो क्या हो गया? ग्रेटिटुअस. और हायरिंग चार्जेस देकर लिया, गुड्स टेकन ऑन हायर, तो दैट इज नथिंग बट अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या? बेलमेंट ही हो गया. या फिर सुनो ना क्या हुआ? प्लेज. गुड्स डिलीवर्ड ऑन प्लेज. अभी बताया ना प्लेज. बैंक वाला एग्जांपल, लोन वगैरह लिया और गुड्स को गिरवी रखवा दिया. कैसा लगा यहां तक? जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं पूरा लिखवाएंगे. पहले एक बार पूरा स्टार्टिंग से मेरे को रिवाइज करवाओ, पूरा स्टार्टिंग से जो जो पढ़े हम लोग. सबसे पहले बोलो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल कितना सेक्शंस है? कम ऑन टेल मी वेरी क्विकली. मोर देन 150 सेक्शंस. हम लोग को सारा सेक्शंस याद नहीं करना है, कंटेंट हम पढ़ाएंगे लिखवाएंगे सब. तुमको खाली चार्जेबिलिटी सेक्शन के ऊपर फोकस करना है. सब मैं बताओ. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो खत्म नहीं हुआ है. सेक्शन नंबर बताओ 148. बेलमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बेलर टू द बेली सच दैट आफ्टर द specific purpose gets over or a certain time period expire, the bailey shall return the goods back to the bailor or dispose it of. या तो return कर दो या तो dispose कर दो as per the instructions given by the bailor.
जैसा बेलर बोलेगा वैसा करो। फिर उसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, डिलीवरी हो रहा है गुड्स का। सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स का है, मूवेबल गुड्स का, जिसके अंदर मनी वगैरह नहीं आता। डिलीवरी जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो पर्सन गुड्स का डिलीवरी दे रहा है वो बेलर है, जिसको दिया जा रहा है वो कौन है बताओ, बेल। इसका मोड्स क्या है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। समझ में आ रहा है, पप्पी को रस्ते में उठाकर ले गया, इम्प्लाइड हो गया। मेरे से पूछकर मेरा लैपटॉप ले रहा है, दैट इज क्या, एक्सप्रेस। क्लियर है, इट कैन बी आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। Again, on the basis of the consideration, it can be of two type, gratuitous, non-gratuitous. Non-gratuitous is also called as bailment for reward. Gratuitous bailment में there is no consideration, but in bailment for reward there is consideration. क्लियर है। फिर बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किया। अगर तुम बैंक में रुपया जमा दे रहे हो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉकर में जाकर ज्वेलरी रख रहे हो वो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कार पार्क कर रहे हो वो भी नहीं है। लेकिन वाले वाला में दे रहे हो तब वो है। कस्टम अथॉरिटी गुड्स को सीज करे तो वो बेलमेंट है क्या, है। बेलमेंट का 6 टाइप बताओ। या तो तुमने गुड्स डिलीवर किया बेलर के पर्पस के लिए, या बेली अपने पर्पस के लिए ले रहा है, या फिर गुड्स रिपेयर करवाने के लिए डिलीवरी किया है, या फॉर कैरेज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, या हायरिंग सर्विसेज, मर्सिडीज भाड़ा पे लिया ना शादी करवाने के लिए अपना, तो दैट इज कॉल्ड एज क्या, बेलमेंट फॉर हायर। या उधारी लिया और अपना ज्वेलरी गिरवी रखवाया, बेलमेंट फॉर प्लेज। संभाल लियो यहां तक, जल्दी से बोलो। चलो लिखना स्टार्ट करो, टेक आउट योर कॉपी। क्लियर है? तो लाइव ऑनलाइन वाले बच्चे जिंदा हो क्या, तुम कहां चले गए हो? चलो लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। क्या हुआ? हाँ तो है ना तुम लोग के सिलेबस में, क्या मजाक करने के लिए बुलाए हैं क्या? हाँ वही तो बोले, 3 दिन क्लास करके लगेगा, बोला ना मैंने। जल्दी से लिखो दोस्तों। बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी एजेंसी। अच्छा बेलमेंट भी खत्म नहीं हुआ है अभी, चालू हुआ है आज। सब तो बाकी है, ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली। बेलमेंट का चार्जेबिलिटी सेक्शन बताओ कहाँ है? वेरी गुड। आईसीए लिख रहे हैं तुम, आईसीए लिखोगे क्या एग्जाम में? पूरा लिखोगे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय क्या, बेलर टू बेली, फॉर सम पर्पस। कोई पर्पस के लिए दे रहे हो ना, उसका यूज करने के लिए या कोई भी चीज के लिए, ठीक है। एक कंडीशन पे, अपॉन अ कंडीशन दैट वंस द पर्पस गेट्स accomplished, एक बार पर्पस खत्म हो जाएगा तो गुड्स को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना। द गुड्स shall be returned back to the baler or disposed of as per the instructions
ऑफ द बेलर। संभाल लियो यहां तक। तो सेक्शन 148 डिलीवरी हो रहा है, कंडीशन पर्पस गेट्स accomplished, goods has to be returned back to the dealer। ठीक है। फीचर्स क्या है बेलमेंट का, एक एक करके डिस्कस करेंगे। किया ना इतना सारा फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस। ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आइदर इन ओरल और इन क्या राइटिंग, थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स, दैट इज ओरल और रिटन। और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सप्रेस और क्या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जिसका एग्जांपल क्या पड़ा था? फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स 3 टाइप का होता है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? चेंज इन द फिजिकल पोजिशन ऑफ द गुड्स। चेंज इन द फिजिकल पोजिशन ऑफ द गुड्स ना। और सिंबॉलिक का एग्जांपल याद है? हैंडिंग ओवर द कीज। बिना कस्टडी चेंज हुए गुड्स का डिलीवरी हो जाता है इसमें। यस और नो? इट डज नॉट इन्वॉल्व्स change oblique transfer of ownership, that is only possession of the goods changes। एक्चुअल में क्या हो रहा है? खाली गुड्स का पोजीशन इज गेटिंग चेंज्ड। ठीक है ना। और यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या बताओ? मूवेबल गुड्स। यानी इमूवेबल गुड्स का या फिर मनी का बेलमेंट नहीं हो सकता।
लिख लो जल्दी। अच्छा, मैंने और एक चीज बोला था कि बेली को क्या करना है, सेम गुड्स रिटर्न करना है ना, और ना कि सिमिलर और गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। सिमिलर गुड्स भी रिटर्न बैक नहीं कर सकता और गुड्स ऑफ हायर वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर सकता। यहां तक हो गया है? कहां तक पहुंचो? थर्ड नंबर पॉइंट डन एवरीवन? थर्ड हो गया ना सबका? अलग अलग केसेस जो डिस्कस किए थे वो लिख लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये बेलमेंट है। कोड नंबर हो गया सबका? पॉइंट फोर हो गया? फाइव? फाइव तक हो जाए तो बताना। फाइव तक हो जाए तो बताना। फाइव डन? लिखो जो छूटा है। हो जाएगा यहाँ तक तो प्लीज बताना। सिक्स तक हो जाएगा तो प्लीज बताना मेरे को। हाँ, वेटिंग। हटा दें?
चलो बताते भी जाओ साथ साथ। पहले एग्जांपल बताओ। क्या नोटबुक दोस्त को दिया यूज करने के लिए, क्या ये बेलमेंट है और कौन सा बेलमेंट है? वेरी गुड। ग्रेटिटुअस बेलमेंट, दैट इज बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट वाला बोलो। सेकंड वाला बेलमेंट है, लेकिन कौन सा? विथ कंसिडरेशन। नेक्स्ट वाला बताओ। मनी इज नॉट अ गुड। मनी गुड नहीं है, और दूसरा बताओ क्या? बेलमेंट में जब बेली गुड्स को रिटर्न करता है, सेम करना होगा ना। एंड नॉट सिमिलर गुड, जो नोट के केस में पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तुम जो रुपया जमा दियो, जरूरी है कि वही रुपया वापस आएगा। ज्वेलरी केप्ट इन बैंक्स लॉकर, बेलमेंट है क्या? क्यों? डिलीवरी नहीं हुआ ना। लेकिन नेबर के घर में रखा है, तब होगा क्या बेलमेंट, क्योंकि डिलीवरी हो गया। कीज ओनर के पास है ना, और डिलीवरी नहीं हुआ। पार्किंग वाला में और वेले में हो जाएगा ना, क्योंकि कीज तुमने दे दिया है। सेकंड तक हो गया क्या सबका? पॉइंट नंबर सेकंड तक। थर्ड पॉइंट हुआ। लिखो। थर्ड पॉइंट हो गया क्या सबका? हटा सकते हैं क्या? फोर्थ।
कहाँ तक हुआ? 6 नंबर हो गया? क्या बोल रहा है? लो। ये एग्जाम्पल समझ गए? बेलर का यूज के लिए कब हुआ? नेबर को गुड्स दिया या डॉग दिया कि ध्यान रखना नेबर हम बाहर जाकर आ रहे हैं, ठीक है? चार्ज कनेक्ट करो। हुआ है? नोटबुक डिलीवर किया है दोस्त को नोट्स कॉपी करने के लिए, फॉर कॉपिंग ऑफ सम नोट्स, एंड रिटर्न इट बैक आफ्टर दैट। या रिपेयर्स वगैरह के लिए दियो, ठीक है?
गुड्स टेकन ऑन हायर ना, जैसे हायरिंग ऑफ कार ऑन रेंट जो करते हो। और लास्ट वाला क्या, प्लेज वाला? ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवाना, ठीक है। लिखो, सब लिख लिया। एग्जाम्पल बताओ इसका। रिसीविंग ऑफ क्या, लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द ज्वेलरी प्लेस टू द बैंक, ठीक है। बाय प्लेजिंग ऑफ ज्वेलरी ना एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। फिर दो टाइप का बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन क्या है बताओ ना, यू नो इट ऑलरेडी। वेरी गुड। एक है ग्रेटिटुअस बेलमेंट और एक क्या बताओ, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। नॉन ग्रेटिटुअस नहीं बोलोगे, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड बोलोगे। क्लियर है यहाँ तक? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट entered into without any क्या, consideration। it's a contract of bailment with consideration। it is nothing but an क्या, exception ना। the rule of no consideration contract। it is non gratuitous bailment। देख लो पूरा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बता दो, लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? यहाँ तक पूरा पढ़ाया था अच्छे से, पूरा लिखवा भी दिया अच्छे से, एंड आई होप पूरा क्लियर होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग ड्यूटीज करेंगे, बेलर का और बेली का। Everything has been written along with the example. Take your money back. हम्म, कल कितना बजे देखो? कल से वैसे ही होगा।
कैसे देखो, तुम लिखा है कॉपी में। संभाल लियो यहाँ तक, कितनी बार रिवाइज भी कर लिया अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक पूरा पढ़कर आना। देखो बेलमेंट जो है ना, मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही काफी टेक्निकल है, तो जो बच्चा सेम डे जाकर नहीं पढ़ेगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको याद रहेगा। ये सिंपल वो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले या फिर तुम्हारा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर नहीं है। एक एक केस लॉ में एक एक क्लास लगता था और इट वॉज वेरी इजी। ये देखो इसमें कंटेंट भी ज्यादा है, थोड़ा टेक्निकल भी है, बट इजी है, ऐसा नहीं है हार्ड है। तुम कुछ भी लॉ में पढ़ोगे मेरे से, तुमको इजी लगेगा, समझ आएगा, मेरा गारंटी है। एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो द नोट्स, नथिंग एल्स। और ऑलरेडी जो प्रीवियसली हमने कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर्स किया था, उसका मैंने आपको 25 क्वेश्चंस लिखवा के क्लास में सॉल्व करवाया है, एंड आई होप आपने भी वो चीज कॉपी में कर लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कल मैंने आपको और एक जगह दिखाया था जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका लेक्चर आज ड्राइव में ऐड कर देंगे, यू जस्ट डू इट फ्रॉम देयर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू बी डन। उसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारा सुपर 50 सेशंस ले आओ, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। ओके गाइज, सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शैल कंटिन्यू, बट प्रॉमिस करो आज ही जाकर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे घर पे, यस और नो गाइज। चलो, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय एवरीवन, बाय गाइज, थैंक यू।